नाजरीन, मैदान में ढेर सारी लकड़ियां जमा कर ली गई हैं। कल मजीद लकड़ियां वहां पर डाली जाएंगी और इन लकड़ियों को 21 मई 2021 बरोज जुम्मा को आग लगाई जाएगी। इस आग के बड़े ढेर में दाखिल होंगे हमारे दो बड़े आलिम। एक आलिम है जमात अहले सुन्नत के काजी निसार अहमद खान साहब गिलगित से, और दूसरे बड़े आलिम जो वह हैं वो अहले तशरीह के हैं जिनका नाम है सैयद आगा हुसैन अल हुसैनी। दोनों आग में कूदेंगे। जो आलम बच जाएगा वो हक पर होगा, जो आलम जल जाएगा वो बातिल होगा, उसका अकीदा बातिल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों के इल्म में है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर दो बड़ी मजहबी जमातों के दरमियान अक्सर फ़िरका वाराना फसादात होते रहते हैं। ये दो बड़ी मजहबी जमातें कौन सी हैं? एक जमात जमात अहले सुन्नत और दूसरी जमात अहले तशरीह। दोनों जमातों में अक्सर मुख्तलिफ मजहबी बातों पर बहस व मुबासा तकरार तूल पकड़ जाता है और जिसका नतीजा मजहबी फसादात फ़िरका वाराना फसादात पैदा होते हैं और बेशुमार बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। इस तरह के फसादात को रोकने के लिए, इस तरह बेगुनाह लोगों को मारने से बचाने के लिए दोनों जमातों के जो लीडरान हैं, रहनुमा हैं, उन्होंने आपस में एक बड़ा मुनाजरा और एक बड़ा मुबालबा करने का ठान लिया है और इसके लिए 21 मई 2021 की तारीख तय की है कि हम इस दिन दोनों मिलकर एक ग्राउंड में बैठें, आपस में मुनाजरा भी करें और उसके बाद उसी ग्राउंड में एक बड़ा ढेर लकड़ियों का गट्ठा करके उसमें आग लगाई जाए और उस आग लगाई में दोनों उलमा यानी कि जमात अहले सुन्नत के मौलाना काजी निसार अहमद साहब और जमात अहले तशरीह के जो शिया आलिम हैं सैयद आगा हुसैन अल हुसैनी, दोनों ने यह तय किया है कि हम उस आग के ढेर में दाखिल होंगे और जो आलम बच जाएगा तो गिलगित और बल्तिस्तान की तमाम अवाम उसका फ़िरका इख्तियार कर लेंगे। यानी अगर शिया आलम जो है आग से सही सलामत बच कर निकल आते हैं और वह अपने फ़िरके पर, अपने अकीदे पर दुरुस्त हैं, तो हक पर हैं, तो वो बच कर आ जाएंगे बाहर। और फिर क्या होगा कि गिलगित बल्तिस्तान की सारी अवाम जो वो शिया मज़हब इख्तियार कर लेगी। और इसी तरह अगर शिया आलिम जल जाते हैं और सुन्नी आलम जो हैं काजी निसार अहमद साहब अगर वो बच जाते हैं तो सारे शिया हज़रात जो हैं वो सुन्नी मज़हब अकीदा अख्तियार कर लेंगे। तो ये एक बड़ी जंग है। इस बड़ी जंग का ये आप साथ देख रहे हैं कि जो जवाब सैयद आगा हुसैन अल हुसैनी की तरफ से दिया गया है काजी साहब को, वो मैं स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ और ये जवाब आपके लिए पढ़ भी रहा हूँ। ये एक बड़ा मुनाजरा है, एक बड़ी जंग है जो होने जा रही है। इसका नतीजा क्या निकलेगा ये हमें 21 मई के दिन ही पता चलेगा। ये नोटिफिकेशन क्या कहता है मैं आपके लिए इसको पढ़ के आपको सुना देता हूँ। नाजरीन, ये ख़त मरकज़ी अमामिया कौंसल गिलगित की तरफ से लिखा गया है और ये ख़त जो है जमात अहले सुन्नत के जवाब में लिखा गया है, जिसमें जमात अहले सुन्नत की तरफ से दी गई मुनाजरे और मुबालबा की दावत को कबूल किया गया है। इस ख़त में एड्रेस भी किया गया है जनाब मौलाना काजी निसार अहमद साहब ख़तीब अहले सुन्नत जामा मस्जिद गिलगित को। ख़त में कहा गया है कि आपकी तरफ से मुनाजरा और मुबाबला की दावत मसूल होने पर आगा सैयद राहत हुसैन अल हुसैनी साहब ने खुदा का शुक्र अदा करते हुए खुले दिल से कबूल किया है। अगरचा हमारी तरफ से दावत हक़ इखलास पर मुबनी था कि तमाम मुसलमान मज़हब हक़ कबूल करके दुनिया व आखिरत में कामयाबी व कामरानी हासिल करें। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तरफ से मुनाजरा और मुबाबला की दावत आगा साहब को मसूल हुई है, क्योंकि माजी में भी मुनाजरे बहुत हुए हैं जिनका कोई नतीजा नहीं निकला, लिहाजा इस बार मुबाबला करने का फ़ैसला हुआ है ताकि हकीकत अयां हो और इलाका से फ़साद और बदअमनी हमेशा के लिए ख़त्म हो और हक़ का बोल बाला हो। आगाए मोहतरम ने फरमाया है कि 21 मई 2021 बरोज़ जुम्मा सहपहर 3 बजे शाही पोलो ग्राउंड गिलगित में ज़िली इंतज़ामिया लकड़ियों का इंतज़ाम करेगी। सूबाई हुकूमत, फोर्स कमांडर और चीफ सेक्रेटरी और अदालतों के मोअज़्ज़ज़ जजेस की मौजूदगी में आगा सैयद राहत हुसैन अल हुसैनी साहब और मौलाना काजी निसार अहमद साहब अपनी हक़ानियत साबित करने के लिए आग में कूद जाएंगे। जो बच जाएगा वो हक़ पर होगा, जो चल बसेगा
और जल जाएगा वो हमेशा के लिए बातर और फिल नार तस्वर किया जाएगा। जनाब काजी निसार अहमद साहब, आपसे गुजारिश है कि आगा सैयद रागत हुसैन अल हुसैनी साहब मुकर्रर वक्त पर बड़ी शिद्दत से आपके मुंतज़िर रहेंगे। उम्मीद है कि आप वक्त पर तशरीफ़ लाएंगे। वासलाम।